नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर एसेट क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, चाहे साथियों आप किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क कर रहे हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, तो ये आपको कन्वर्जन करते आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों मेरे डेस्कटॉप पे कि एचपी को किलोवाट में तथा किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो साथियों एचपी बराबर क्या होता है। ठीक है, तो देख पा रहे साथियों इसमें मैंने आपको लिख के रखा है। ठीक है, पहली बात तो एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको याद होना चाहिए कि एचपी बराबर होता है हॉर्स पावर। सबको पता है, जनरल सी बात है, बच्चे को पता है। ठीक है, तो देख पा रहे साथियों एक एचपी बराबर कितना हो जाएगा 740 वाट होता है, और एक एचपी बराबर कितना होता है 735.5। देखिए साथियों यहाँ पे मैंने दो ये लिखा है, क्वांटिटी लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे एक एचपी बराबर 740 वाट इन ब्रिटिश सिस्टम। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ब्रिटिश सिस्टम में एक एचपी बराबर कितना होता है, तो 740 वाट होता है। ठीक है, अगर साथियों आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 735.5 वह कौन से सिस्टम में होता है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो वह होता है साथियों मैट्रिक सिस्टम में। या फिर एक एचपी बराबर मैट्रिक सिस्टम में कितना होता है, तो वह कितना होता है साथियों 735.5 कब मीट्रिक में। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन है एचपी को वाट में, किलोवाट को एचपी में, यह कैसे मतलब कन्वर्जन करेंगे जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आपके लिए कि एक एचपी बराबर कितना होता है 740 वाट होता है। ठीक है, आप देख पा रहे तो दो एचपी बराबर कितना हो जाएगा साथियों, इसमें क्या हो जाएगा दो का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1492 वाट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 5 एचपी की मोटर है, उसको वाट में कन्वर्ट करना है तो 5 into के 746 का मल्टीपल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार अपने को एग्जाम में या फिर आप किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो आपको यह कन्वर्जन करते आना चाहिए। ठीक है, कि एचपी को किलोवाट में मतलब कि चेंज करना। ठीक है, सपोज दैट आपकी एक एचपी की मोटर है या फिर 5 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मोटर है, उसका कितना किलोवाट बनेगा भैया। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है अपने, ठीक आईटीआई इलेक्ट्रिकल एग्जाम जो होती है। ठीक है, कि एक एचपी में कितने किलोवाट होता है। ठीक है, तो एक एचपी में कितने किलोवाट होता है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि एक एचपी में कितना होता है 740 वाट होता है। ठीक है, और एक किलोवाट में कितना होता है भैया 1000 वाट होता है, आप सबको पता है, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो देखिए एक एचपी बराबर क्या हो जाएगा 740 बटे के क्या हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि साथियों एक एचपी में क्या होता है पॉइंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक एचपी में क्या होता है 0.746 किलो वाट हो जाएगा ना, है ना। ठीक है, तो उसके आधार पे आप साथियों इसका क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं कि जैसे कि आपको सपोज दैट दे दिया किसी ने, भैया बताइए कि 5 एचपी की मोटर है, ये कितने किलोवाट लेगी या फिर कितने किलोवाट की होगी, है ना। तो देखिए ये 5 किलोवाट 5 एचपी हो जाएगा, इसमें क्या करना है आपको 5 into के 0.746 का मल्टीपल कर देना है, तो 3.73 किलोवाट ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए देखिए साथियों एक फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किलोवाट अपने को डिफाइन करना, मतलब किलोवाट अपने को निकालना एचपी से। ठीक है, तो किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, ये मतलब कि आयताकार बन गया। ठीक है, किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा साथियों एचपी इनटू के 0.746 हो जाएगा। ठीक है, यह आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, किसी भी इसमें आप नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं किलोवाट। ठीक है, एचपी को किलोवाट में चेंज करने के लिए। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा साथियों कि एक एचपी में क्या होता है 0.746 किलोवाट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वाट को भी एचपी में चेंज करना है। सपोज अपने को क्या करना है वाट को एचपी में चेंज करना है। ठीक है, अगर सपोज आपके घर का जो 2000 किलोवाट 2000 वाट या फिर 5000 वाट या फिर 10000 वाट का आपके घर का लोड है। ठीक है, जो भी लगा होगा मतलब इक्विपमेंट लगे होंगे ना, आपको पता है सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, कूलर जो भी है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपने देखिए, अगर 2000 वाट आपको यहाँ पे सपोज दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है साथियों एचपी में कन्वर्ट करना है, तो वाट अपन के क्या हो जाएगा 746। ठीक है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको क्या कर देना भाग कर देना, मतलब कि डिवीजन कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा एचपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए 10000 वाट आपके पास लोड है, उसको एचपी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना 740 का भाग देना इसमें, तो कितना आ जाएगा 13.4 एचपी आपका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अपने को क्या करना है साथियों, जनरली इसकी अपने को इंडस्ट्री में यूज पड़ता है कि ये भैया इतने किलोवाट का लोड है, ये कितने एचपी हो जाएगा बताइए। तो ठीक है, आपको क्या करना है उसके लिए फॉर्मूला भी लिख के रखा, बहुत ही अच्छा और शॉर्ट फॉर्मूला, आप सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर 5 किलोवाट का लोड अवेलेबल है आपके पास में, उसको एचपी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना किलोवाट अपॉन क्या करना साथियों 0.746 से उससे भाग दे देना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं 6.7
एचपी क्या आ जाएगा आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको मैं फार्मूला देखिए ये कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सर्कल किया हल्का सा, तो इसको आप देख पा रहे हैं कि एचपी बराबर क्या हो जाएगा, किलोवाट अपॉन के 0.746 से आप उसको भाग दे देना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एचपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, आईटीआई में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या आता है कि 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं भैया, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप सबको पता है 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो उसमें क्या कर देना आप 746 का भाग दे देना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा साथियों कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1.34 एचपी आ जाएगा ना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए कि 1 किलोवाट में कितने एचपी होता है, 1.34 एचपी हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों मैंने क्या होता है जो बेसिक अपने को जरूरत पड़ती है उनका मैंने अच्छा चार्ट बना के रखा है, मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से बोलो या फिर आपको याद रखना है तो ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 किलोवाट में कितने एचपी होता है, 1.34 एचपी होता है। ठीक है, उसी प्रकार 2, 5, 10, 15, 30 यह सब मैंने आपके बना के रखा है। उसी प्रकार देखिए किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करना, तो इसका देखिए फॉर्मूला भी लिख के रखा जो ऊपर में आपको मैंने बता दिया था, उसका ये चार्ट भी बना के रखा है साथियों, कितने एचपी में कितने किलोवाट होता है। जैसे कि 30 एचपी की मोटर है तो वो कितना होगा, 22 दशमलव कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 22.38 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसी टाइप की वीडियो इस में डालते रहता हूँ तथा ट्रांसफार्मर रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो भी बहुत सारा डाल के रखा साथियों। तो आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर कर दो। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।